अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th की मैथ स्टार्ट की थी। चैप्टर नंबर 3 मश्क हमारे पास 3.2 है। तो आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर जो है 10 स्टार्ट करना है, ठीक है, जो लास्ट में है। तो हमने क्वेश्चन नंबर इसका 1 2 पहली वीडियो में किया था, फिर हमने दूसरी वीडियो में 3 से लेकर हमने 6 तक क्वेश्चन किए थे, फिर 7 से लेकर 9 तक हमने तीसरी वीडियो में। तो आज हमने चौथी वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करना है। जो हमारे पास है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास 1/r² के, और ए बराबर हमारे पास 2 है जब आर बराबर हमारे पास 3 है, ठीक है। मालूम कीजिए जबकि ए हमारे पास 72 हो, ठीक है। आर हमने मालूम करना है, ए हमें क्या दिया गया 72। सबसे पहले आप ये देखें कि ए हमारे पास क्या दिया गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो सबसे पहले हमने ये लिखना है ए बराबर हमारे पास दिया गया है, ए बराबर 1, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास 1/r²। ये क्या है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमने इसको क्या करना है, ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म करेंगे, ए बराबर हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम ख़त्म करेंगे तो के 1 से ज़रब खाएगा तो के बटा हमारे पास r² क्या आ जाना है 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका तो ख़त्म कर लिया। अब r बराबर हमारे पास क्या है 3 है, a हमारे पास 2 है, यानी r हमारे पास क्या है, किसके इक्वल है, r बराबर हमारे पास 3, फिर हमारे पास a हमारे पास है 2 के। अब a और r की हमने वैल्यू इसमें दर्ज कर देनी है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, हमने 2 लिखा, बराबर हमारे पास k बटा r² की वैल्यू, यानी r की वैल्यू क्या है 3 है, हमें दी गई है क्वेश्चन में, इसकी पावर क्या आ जानी है 2। अब हमने इसको क्या करना है ओपन, यानी 2 बराबर हमारे पास k बटा 3 को 3 से ज़रब देंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9। अब यहाँ पे k बराबर 9 यहाँ पे तकसीम हो रहा है, इस साइड पे आके ज़रब होगा तो 2 से ज़रब होगा तो ये हमारे पास 9 2 18 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब k की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन में वो कहता है कि हमारे पास अगर हमारे पास क्या हो, आर हमने मालूम करना हो तो जबकि ए हमारे पास क्या हो 72, यानी ए की वैल्यू हमें दी गई है वो है 72, ठीक है। ए बराबर हमारे पास 72, आर हमने क्या करना है, इसका मालूम करना है, आर बराबर फाइंड, जो हमने मालूम करना है। अब ये ए वाली, ए की हमें वैल्यू दी गई 72। अब इसको हमने मसावात जो हमने ये के वाली यानी इसको 1 का नाम दे दें, हमने इसमें दर्ज कर देनी। इसमें दर्ज करेंगे तो ए की जगह पे क्या आ जाना है 72, यानी ए की जगह पे 72 बराबर हमारे पास के बटा r² है। के की वैल्यू हमारे पास 18 है तो के की जगह पे 18 आ जाना है, बटा हमारे पास r² आ जाना है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, r², यहाँ पे क्या हो रहा है तकसीम, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाना है ज़रब, यानी 72 ज़रब r² बराबर हमारे पास 18। अब 72 इसके साथ क्या हो रहा है ज़रब, इस साइड पे तकसीम, r² बराबर हमारे पास 18/72। अब यहाँ पे क्या होना है, अब इनको काट दें, r² बराबर हमारे पास 18 एकम 18, 18 चौक 72, 18 को अगर 4 से ज़रब दें, 8 चौक 32, 2 3 4 एकम 4 और 3 7, 72 होता है ना। 18 के पहाड़े से हम 72 को काट सकते हैं, ठीक है, तकसीम करें तो ये हमारे पास 1/2 1/4 आ जाना है। अब क्या करना है, दोनों तरफ क्या ले लेना है जज़र, दोनों तरफ जज़र लेने से r² का भी जज़र लें, 1/4 इसका भी सारे का जज़र लेना है, ठीक है। जज़र लेंगे तो हमारे पास ये जज़र और मुरब्बा कैंसल, r और इसका हम जज़र लेंगे 4 का तो ये हमारे पास क्या आ जाना है 2। 1 का जज़र होता नहीं, साथ में जज़र ख़त्म होती है तो जमा मैंने हम लगाते हैं, 1/2 इसका क्या आ जाना है, आंसर आ जाना है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 तो हमने कर लिया है। तो इसके बाद आगे हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर इसका 11, जो हमें दिया गया है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास 1/b² के। अब ए हमें दिया गया है बराबर 3 के, जब बी हमें दिया गया है बराबर 4 के। ए हम मालूम कीजिए जबकि बी हमारे पास क्या है 8 है। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो इसको लिखते हैं, हमारा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/b² के, ठीक है। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/b² के, यानी हमारे पास क्या जाना है,
ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/b स्क्वायर के। अब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने क्या करना है, ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास ए बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म होगा तो के 1 से ज़रब खाएगा तो k/b स्क्वायर, इसको मुसावात 1 का नाम दे देना है। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, वो कहता है कि हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है 3 और बी की वैल्यू क्या दी गई है 4। अब ए की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास 3, साथ में अपने बुक आप रख लें, वहाँ से देख लेना। बी की वैल्यू हमें दी गई है 4। अब इसमें से ये कीमतें दर्ज कर देनी है। जब हम ए की वैल्यू दर्ज करेंगे इसमें तो ए की जगह पे क्या आ जाना है 3 बराबर के की कोई वैल्यू नहीं है तो के को वैसे लिख दें। बी की वैल्यू हमारे पास 4 दी गई, 4 का स्क्वायर ये वाला, ठीक है। अब 3 बराबर हमारे पास k/4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 को 4 से ज़रब दें तो 16, ठीक है, 4 चौक 16। अब 16 यहाँ पे क्या हो रहा है तकसीम, दूसरी साइड पे आएगा तो हमारे पास क्या हो जाना है ज़रब, यानी 16 ज़रब 3, ठीक है, 16 ज़रब 3 बराबर के। अब 16 ज़रब 3 बराबर के यानी 16 3 48, ठीक है, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब आगे हमें क्वेश्चन में वो क्या कहता है, वो कहता है ए मालूम कीजिए जबकि बी हमारे पास क्या हो 8 हो। अब बी की वैल्यू हमें क्या दी गई है 8, हमने क्या मालूम करना है, ए मालूम करना है, ए को मालूम करना है। हमारे पास बी की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास 8। अब ये कीमतें हमने मुसावात 1 में दर्ज कर देनी है। ए की जगह पे हमारे पास ए हमने मालूम करना है, ए बराबर हमारे पास के बट्टा मुसावात कौन सी है बी स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ए को हमने मालूम करना है, वो वैसे रहने दें। के की वैल्यू हमारे पास क्या है 48, वो 48 लिखें, बट्टा बी की वैल्यू हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ए बराबर 48 बट्टा 8 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 64। अब इनको हमने काटना है, काटना कैसे, 2 के पहाड़ से हम इसको काट सकते हैं, ठीक है। 2 का पहाड़ 48 पे कितनी बार तबाह जाता है 2 2 4, 2 चौक 8, फिर नीचे 2 3 6 2 2 4, ठीक है, 2 2 3 6 2 2 4, ठीक है। अब हमारे पास 24 बटा क्या आ जाना है 32। अब इनको फिर 2 के पहाड़े से काट दें, 2 एकम 2 2 2 4, ठीक है, फिर नीचे हमारे पास 2 एकम 2 2 6 12, यानी 12 बटा हमारे पास क्या आ जाना है 16। अब ए बराबर हमारे पास क्या आ गया 12 बटा 16। अब फिर 2 के पहाड़े से काट दें इनको, 2 6 12 2 8 16, यानी ए बराबर हमारे पास 6 बटा 8। अब फिर 2 के पहाड़े से काट दें, 2 3 6 2 चौक 8, ए बराबर हमारे पास 3 बटा 4, यानी ए बराबर हमारे पास 3 बटा 4, इसका क्या आ जाना है आंसर आ जाना है, जो हमने ए की वैल्यू मालूम करनी थी, जो हमने फाइंड कर दी, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास 3 बटा 4, जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 12, जो है हमारे पास v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बटा आर की पावर क्या है 3 है। तो v हमें दिया गया 5 जबकि r हमें दिए गए 3। v मालूम कीजिए जबकि r हमें दिए गए 6 और r मालूम कीजिए जबकि v हमें दिए गए 320। सबसे पहले v मालूम करना है, r हमें दिया गया, फिर r मालूम करना है, v हमें दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है बहुत आसान, इसको करते हैं सोल्व। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बटा r की पावर 3, तो इसे लिखें v क्या है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बटा r की पावर 3 के। अब हमने इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हमने ख़त्म किया तो इसकी जगह पे k बटा r की पावर 3, यानी k 1 से ज़रब खाएगा तो k ही रहना है। अब इसके बाद हमें क्या कहता है, इसके बाद हमारे पास है v बराबर 5 r बराबर 3, v बराबर 5, v बराबर हमारे पास 5, r बराबर हमारे पास क्या है 3। अब ये वैल्यू हमने इसमें दर्ज कर देनी, इसको मुसावात 1 का नाम दे दें। तो ये हम इसमें पुट करेंगे v की जगह पे 5 बराबर हमारे पास k, वैसे r की पावर क्या है 3, फिर हमारे पास इसके ऊपर क्या है मुकाब वो भी लगा दें। 5 बराबर हमारे पास k बटा 3 को 3 मरतबा ज़रब दें तो हमारे पास क्या आता है 27। अब k यानी 5 ज़रब 27 कैसे आ गया बराबर k, यहाँ पे 27 क्या हो रहा है तकसीम इस साइड पे आएगा तो ज़रब हो जाना है। अब हमारे पास 27 ज़रब खाएगा 5 से तो हमारे पास k बराबर क्या आ जाना है 5 को 7 से ज़रब दें तो हमारे पास 35 का लगा 5, फिर 3 5 2 10 और 3 हमारे पास क्या 13, 135। के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 135। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे आगे देखें हमारे पास v मालूम कीजिए जबकि r हमें दिया गया 6।
तो हमने क्या करना है, हमने आर मालूम वी मालूम करना है। आर हमें दिया गया 6, यानी आर हमें क्या करना है, आर हमारे पास है 6 और वी हमने क्या मालूम करना है, वी हमने मालूम करना है। ठीक है, वी हमने मालूम करना है। अब आर की वैल्यू जो हमें यहाँ पे दी गई है, ये हमारे पास आर है। आर की वैल्यू हमने मसावात वन में दर्ज करनी है। ठीक है, वी हमने मालूम करना है। वी वैसे बराबर हमारे पास के की जगह पे क्या आ जाना है, 135 इस मसावात के तहत। ठीक है, आर की जगह पे हमारे पास क्या आ जाना है, 6/6, इसकी पावर क्या है, 3। यहाँ पे मसावात वन में 3 है इसके ऊपर। ठीक है, अब हमने इसको सोल्व करना है। आर वी बराबर 135/6 को आपस में 3 मरतबा ज़रब देंगे तो हमारे पास 6 को तो 3 मरतबा ज़रब देंगे तो 216, यानी 6 ज़रब 6 ज़रब 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 216। अब हमने इसको काट देना है। किस तरह हमने काटना है, अब हमने 1 और 3 को आपस में जमा करें, 4 और 5 को 9 बनता है ना, इस पर भी पूरे पर पहाड़ा जाएगा 3 का। ठीक है, 135 पे। नीचे भी इसी तरह 2 को 1 से जमा करें, 3 और 6 हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास क्या 9 बनता है ना, तो 216 पे भी इसका पहाड़ा 3 का जाएगा। ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, तो इनको काटें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का पहाड़ा 13 पे हमारे पास 3 चौक 12, फिर 3 5 45 मरतबा, फिर हमारे पास 3 का 7 21, 3 2 6 45 बटा हमारे पास क्या आ गया, 72। अब हमने दोबारा इसको काटना है, तो हम दोबारा 3 के पहाड़े से काटेंगे तो ये हमारे पास 3 एकम 3 3 5 15 बटा हमारे पास 3 2 6 3 चौक 12, यानी 15 बट्टा हमारे पास क्या आ जाए, 24। अब फिर इनको 3 के पहाड़े से हमने काटना है। 3 के पहाड़े से कैसे काटना है, 3 5 15 3 8 24, यानी 5/8। तो v बराबर हमारे पास क्या आ गया, 5/8। ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद हमें क्वेश्चन में वो क्या कहता है, इसके बाद वो कहता है r मालूम कीजिए, जबकि v हमें क्या दिया गया, 320। यही फिर हमने कीमत उसमें दर्ज कर देनी है। v हमें क्या दिया गया है, v बराबर 320। अब हमने r मालूम करना है इसका, तो वही मसावात जो हमने 1 बनाई है इसमें दर्ज करें। v की जगह पे क्या आ जाना है, 320 बराबर हमारे पास क्या आ जाना है, 1 बटा, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 135 बटा हमारे पास क्या आ जाना है, r की पावर 3। अब यहाँ पे r क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है, इस साइड पे होगा तो ज़रब हो जाना है, 320 ज़रब r की पावर 3 बराबर 135। अब 320 यहाँ इसके साथ क्या हो रहा है, ज़रब इस साइड पे होगा तो हमारे पास क्या हो जाना है, तकसीम। r की पावर 3 बराबर 135 बट्टा हमारे पास क्या आ जाना है, 320। अब इनको आपस में क्या करना है, काटना है। काटेंगे कैसे, हम इस 5 और 3 को आपस में जमा करें तो ये हमारे पास क्या होता है, 5 और 3 8 1 9। ठीक है, तो इस पर भी जाता है। नीचे हम 3 और 2 हम जमा करें 5, यानी इसके पर 5 का पहाड़ा जाता है इन दोनों पे। ठीक है, 5 के पहाड़े से काटें, 5 2 10। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 7 5 27 बट्टा हमारे पास नीचे 3 5 के पहाड़े से 5 6 5 30। ठीक है, फिर 5 चौक 20, यानी 27/64। ठीक है, r की पावर 3 बराबर हमारे पास 27/64। अब इनका दोनों तरफ क्या ले लेना है, जज़र कौन सा, 3 जिसका मुकाब वाला जज़र। ठीक है, अब हम इससे ये कैंसल, r बराबर हमारे पास क्या जाना है, 27 का, यानी 3 को अगर 3 मरतबा ज़रब दें तो हमारे पास क्या बनता है, 27, यानी 3 की पावर 3 बाहर जो जज़र ख़त्म करेंगे 1/3 आना है। 3 से कैंसिल, 3 बच जाना है ना। नीचे भी इसी तरह 4 की पावर क्या जी, 3 बाहर जज़र वाला। ठीक है, 1/3 ये कैंसल, तो नीचे क्या आ जाना है, 4 3/4 इसका हमारे पास क्या आ जाना है, आंसर आ जाना है। r बराबर हमारे पास क्या आ जाना है, 3। ये भी इसी तरह काटना है जिसको हमने काटा है। इसके बाद हमारे पास आती है इसका क्वेश्चन नंबर जो है 13। वो हमें दिया गया है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/n की पावर 3। m हमें 2 दिया गया है जबकि n हमें 4 दिया गया हो, तो m मालूम कीजिए जबकि हमें n 6 दिया गया, फिर n मालूम कीजिए जबकि हमारे पास 432 m दिया गया हो। सेम क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 12 की तरह करना है, सिर्फ हमारे पास इनकी वैल्यू और इनकी कीमतें हमें चेंज करके दी गई हैं। ठीक है, इनको करते हैं स्टार्ट। तो हम m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/n की पावर 3, इसे लिखते हैं m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/, हमारे पास n की पावर क्या है, 3। अब इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाना है, m बराबर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे k/n की पावर क्या है, 3।
अब हमें ये मसावात आ गई 1, ठीक है, ये मसावात क्या आ गई 1। अब हम आगे क्या करना है, आगे हमें वो कहता है अगर m हमारे पास क्या हो 2 जबकि n हमारे पास हो 4 हो तो m मालूम कीजिए। m हमारे पास क्या है, m बराबर हमें दिया गया है 2, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास n बराबर हमें दिया गया है 4, ठीक है, n बराबर हमें दिए गए 4। हमने ये कीमतें इसमें दर्ज करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाना है, m की जगह पे हमारे पास, अब इनको हम दर्ज करेंगे, m की जगह पे क्या आ जाना है 2 बराबर हमारे पास k, वैसे n की वैल्यू n की हमारे पास ताकत क्या है 3, n की वैल्यू क्या 4, 4 के ऊपर क्या आ जाना है 3 बराबर हमारे पास 2, ठीक है, बराबर हमारे पास k बटा 4 का हमने क्या लेना है मुकाब, 4 को 3 मरतबा आपस में ज़रब देंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है। अब हमने 64 यहाँ पे क्या हो रहा है तकसीम, इस साइड पे हो गया तो ज़रब, यानी हमारे पास क्या आ जाना है 2 ज़रब हमारे पास 64 बराबर k बराबर हमारे पास क्या आ जाना है 64 को 2 चौक 8, 2 6 12, ठीक है, 128, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है आगे क्वेश्चन में, वो क्या कहता है, वो कहता है हमारे पास m मालूम कीजिए जबकि n हमें क्या दिया गया 6, n हमारे पास क्या है 6, n हमें दिया गया है 6। हमने क्या मालूम करना है, हमने इसका m मालूम करना है, n की वैल्यू हमने इसमें दर्ज कर देनी है, ठीक है, m हमने मालूम करना है, m बराबर हमारे पास k की वैल्यू 128 है, वो लिखें, बट्टे में हमारे पास n की कीमत क्या दी 6 का हमने क्या ले लेना है मुकाब। अब यहाँ पे मुकाब कैसे, m बराबर हमारे पास 128 बट्टा 6 को 6 से ज़रब दें तो हमारे पास 6 को 6 से 36, फिर 36 को हमने 6 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाना है 216 आ जाना है, ठीक है। अब इनको 2 के पहाड़े से काट दें, ठीक है, 2 के पहाड़े से हम काटेंगे 2 6 12, 2 चौक 8, फिर नीचे भी हमने 2 2 एकम 2, 2 0 0, 2 चौक 2 8 16, यानी 64 बटा हमारे पास 108। फिर हम इसको 2 के पहाड़े से काट देते हैं, ठीक है, 2 3 6, 2 चौक 2 2 4, ठीक है, 2 3 6, 2 2 4, नीचे 2 5 10, 2 चौक 8, यानी हमारे पास m बराबर 32 बटा 54। अब फिर 2 के पहाड़े से ये कटता है, ठीक है, 2 एकम 2, 2 6 12, नीचे हमारे पास क्या आ जाना है 2 2 4, फिर 2 7 14, 16 बटा 27 हमारे पास ये क्या आ जाना है इसका m की वैल्यू, ठीक है, m बराबर हमारे पास क्या 16 बटा 27, m की वैल्यू हमारे पास एक को आ गई, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में वो क्या कहता है, 16 बटा 27 ये हमारे पास आ चुकी। अब वो क्या कहता है n मालूम कीजिए जबकि 432 m की वैल्यू दी गई है। m हमारे पास क्या है 432, m बराबर हमारे पास 432। अब ये m की वैल्यू हमने वही मसावात 1 में दर्ज करनी है, ठीक है, 432 बराबर हमारे पास k की वैल्यू यहाँ पे क्या है 128, यहाँ पे k की वैल्यू बट्टा n हमने मालूम करना है, ठीक है, 128 बट्टा n की पावर क्या है 3। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 432 है, यहाँ पे n क्या हो रहा है तकसीम इस साइड पे, ज़रब n की पावर क्या 3 128। अब यहाँ पे 432 इसके साथ ज़रब हो रहा है, n यहाँ पे लिखें 3, तो यहाँ पे ज़रब इस साइड पे तकसीम 128 बट्टा हमारे पास क्या आ जाना है 432। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में काटना है, काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाना है, यानी 128 है ना, 128 का हमने क्या ले लेना है, 128 पे 2 का पहाड़ा हमारे पास 64 मरतबा, नीचे हमारे पास 2 का पहाड़ा 432 पे हमारे पास 216 मरतबा, 64 बटा हमारे पास 216, n की पावर क्या दी 3, 64 की पावर हमारे पास, अब 64 बटा 216 है ना, 64 बटा 216। अब इनका हमने क्या ले लेना है यहाँ पे जज़र, ठीक है, इसका भी जज़र कौन सा 3 वाला, ठीक है, यहाँ पे 3 है ना, 3 वाला जज़र हमने लेना है। वो कैसे, अब 64 है ना, 64 यानी 4 को 3 मरतबा आपस में ज़रब दें तो हमारे पास क्या बनता है 64। इसके बाद हम 216 है ना, 216 में से हमने क्या करना है 6 को हम 3 मरतबा आपस में ज़रब दें तो 216 बनता है, यानी इनकी पावर हम लिख सकते हैं 3 की पावर, यानी 4 की पावर 3 नीचे 6 की पावर 3। तो हमने इसको काटेंगे, यानी ये हमारे पास क्या आ जाए n की पावर 3 बैर जज़र वाला 1 बटा 3। इसी तरह इसमें से 64 में से हमारे पास क्या 4 की पावर 3 बैर 1 बटा 3 जज़र वाला बट्टा 6 की पावर 3 बट्टा बाहर 1 पावर 3, यानी 3 3 से कैंसिल, ये भी 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, n बराबर हमारे पास 4 बटा 6,
ये हमारे पास इसका क्या आ जाना है, आंसर आ जाना है। ठीक है, इसी तरह हमने इसको काटना है, काट के हमने जवाब दे देना है। ठीक है, 4 बट्टा हमारे पास इसका आंसर आ जाना है 6। इसके बाद हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं कैसे, 2 3 2 2 4 2 3 6 यानी n बराबर हमारे पास 2 बटा 3, ये आंसर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मोर हम कर सकते हैं। ठीक है, 2 बटा 3 इसका ओरिजिनल आंसर है। तो ये हमने क्या किया, इसका क्वेश्चन नंबर 13। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर हमने क्वेश्चन नंबर 13 से हमने मशक इसकी क्या थी, 3.2 थी, चैप्टर नंबर 3 था। तो हमने क्वेश्चन नंबर हमने 10 किया, इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा किया, 11 किया, 12 और 13। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।